हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्राइड एसईओ, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं ऑन-पेज एसईओ के बारे में। ऑन-पेज एसईओ क्या होता है और हम इसको कैसे करते हैं। हम जो भी सारा चेंजेस अपने वेबसाइट में करते हैं जो कि रिलेटेड होता है कंटेंट से या फिर अपने सिलेक्टेड कीवर्ड से, उसको हम ऑन-पेज एसईओ बोलते हैं। हम अगर देखें तो हम जो भी हमारा सिलेक्टेड कीवर्ड्स होता है या फिर मेन टारगेटेड कीवर्ड्स होता है, उसको हम एसईओ टाइटल में यूज़ करते हैं, एसईओ डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं, हम उसको अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं, हम उसको H1 टैग में यूज़ करते हैं, S2 टैग में यूज़ करते हैं, हम उसको इमेज ऑल टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ये सब आता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। जब हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो हमारे एसईओ टाइटल में एडेड है, एसईओ डिस्क्रिप्शन में एडेड है, हेडिंग में एडेड है, जैसे कि H1 टैग हो गया, S2 टैग हो गया। हमको H1 टैग, S2 टैग, ये टैग्स को प्रॉपर्ली यूज़ करना पड़ेगा। उसमें हमारा मेन कीवर्ड, रिलेवेंट कीवर्ड हमको ऐड करना पड़ेगा। जो भी इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, हम उसको ऑल टेक्स्ट में हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड हमको देना पड़ेगा। कंटेंट में हमको एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। हम अपने मेन टारगेटेड कीवर्ड को 1% टाइम यूज़ कर सकते हैं हमारे कंटेंट में। फॉर एग्जांपल, हम अगर 1000 वर्ड्स का कोई एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें हमको हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड 10 बार यूज़ करना पड़ेगा, और हम उस मेन टारगेटेड कीवर्ड के रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जब ऑन पेज की हम बात करते हैं तो उसमें लिंकिंग भी आता है, जैसे कि इंटरनल लिंकिंग हो गया। अब देखते हैं इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। हमारे वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस को लेके एक वेबसाइट बनता है। तो एक पेज से दूसरे पेज को हम जो लिंक करते हैं एक ही वेबसाइट में, तो उसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो अभी आपका डाउट होगा कि इंटरनल लिंकिंग कैसे हेल्प करता है हमको एसईओ में। फॉर एग्जांपल, आपका एक पेज है, पेज ए, जो कि बहुत पुराना है, आपने 2 साल पहले उसमें कंटेंट डाला था। तो उस पेज ए का PA मतलब पेज अथॉरिटी ओबियसली एक नए पेज से ज़्यादा ही होगा। जैसे DA होता है डोमेन अथॉरिटी, एक वेबसाइट का अथॉरिटी होता है, ऐसे PA होता है पेज अथॉरिटी। तो आप जब एक नया पेज बनाते हो, नया कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल पेज B हो गया, तो उस टाइम अगर आप पेज A से पेज B को एक लिंक दोगे तो उस पेज A का जो पेज अथॉरिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका वैल्यू उसने उस पेज B को फ्लो ही होता है, जो कि आपको ट्रैफिक में भी हेल्प करता है, एसईओ में भी हेल्प करता है। इंटरनल लिंकिंग करते टाइम हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपना जो मेन टारगेटेड कीवर्ड्स है उसको लेके हम लिंक कर रहे हैं। लेकिन हमको और एक चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेम कीवर्ड को लेके 2 या 3 डिफरेंट पेज को लिंक ना करें। हम एक कीवर्ड को एक पेज पे ही लिंक करें। जब हम इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर्ली करते हैं, मेन टारगेटेड कीवर्ड में करते हैं, तो हमको हेल्प करता है सेशन ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। सेशन ड्यूरेशन क्या होता है? जब कोई यूज़र आपके वेबसाइट में आता है, वो कितना टाइम आपके वेबसाइट में स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं एक सेशन ड्यूरेशन। एक सेशन में वो कितना ड्यूरेशन के लिए आपकी वेबसाइट में रहता है। तो सेशन ड्यूरेशन बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपरली इंटरनल लिंकिंग करो, सो दैट कोई अगर सर्च इंजन से एक वेब पेज में आपके वेबसाइट में आया है तो उसको अगर रिलेवेंट टॉपिक में इंटरनल लिंकिंग मिलेगा तो वो आपके वेबसाइट में बस एक वेब पेज छोड़ के 2-3 वेब पेज देख सकता है। तो उसमें आपका पेजेस पर सेशन भी बढ़ेगा और सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। पेजेस पर सेशन होता है एक सेशन में एक यूज़र कितना पेज विजिट करता है। अगर करेक्ट वे से इंटरनल लिंकिंग किया जाए तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका पेजेस पर सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग से हमारा पेजेस पर सेशन बढ़ जाता है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, जिसको कि हम डुअल टाइम भी बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा बाउंस रेट बहुत कम रहेगा। बाउंस रेट बहुत कम रहेगा मतलब लोग आपकी वेबसाइट को छोड़ के सर्च में बैक नहीं करेंगे। ऑन पेज एसईओ में हमको यूज़र एक्सपीरियंस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, उस कंटेंट में फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ में 7, 8 या 10 लाइन्स यूज़ करते हैं, जो कि आजकल एक यूज़र को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता। अगर आप एक पैराग्राफ में 2 लाइन या फिर मैक्सिमम 3 लाइन यूज़ करते हैं तो यूज़र उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। और ऐसे भी आपको कंटेंट में ज़्यादा इमेजेस यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स यूज़ करना पड़ेगा,
अगर आप वीडियो बना सकते हो तो आप वीडियो बना के कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस को ज़्यादा बढ़ा देता है। हम जब अनपेज एसईओ करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कीवर्ड्स, जो कि हमारा यूज़र इंटेंट को फोकस करता है। फॉर एग्जांपल हमको वो सारे कीवर्ड्स हमारे कंटेंट में ऐड करना पड़ेगा जो कि एक यूज़र इंटेंट को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल कोई एक आके सर्च कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसका मतलब हमको उसका रिलेटेड ही कीवर्ड्स ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं एसईओ एजेंसी के बारे में, तो हमको एसईओ एजेंसी के बारे में ही कीवर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक यूज़र अगर आके आपका कंटेंट पढ़ता है तो जो क्वेश्चंस उसके दिमाग में है उसको उसका आंसर प्रॉपर्ली उसको मिलना चाहिए। तो ये होता है यूज़र इंटेंट। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए पेज लोडिंग स्पीड भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका वेबसाइट बहुत स्लोली लोड होता है और लोड होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो लोग आपके वेबसाइट से बाउंस बैक कर जाते हैं, तो ये आपका बाउंस रेट को बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आप चाहते हो कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे तो आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। यूजुअली हम बोलते हैं कि लेस देन 3 सेकेंड होना चाहिए। वन पेज एसईओ प्रॉपरली करके हम अपने वेबसाइट का CTR भी बढ़ा सकते हैं। तो CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्जांपल आपका एक आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन मिल रहा है लेकिन उसको क्लिक नहीं मिल रहा है। इंप्रेशन मतलब फॉर एग्जांपल कोई आके सर्च कर रहा है एसईओ, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है एसईओ के बारे में तो आपका आर्टिकल शो तो कर रहा है लेकिन बहुत कम लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो आपका CTR बहुत कम हो जाएगा। तो CTR बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए, जो कि हमने पहले बात किया था। एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। तो आपको एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैची सा बनाना पड़ेगा सो दैट कि कोई फर्स्ट टाइम जब दिखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा आपका लिंक क्लिक करने के लिए, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपका लिंक क्लिक करने में। जब हम लिंकिंग की बात करते हैं तो इंटरनल लिंकिंग के साथ साथ हमको एक्सटर्नल लिंकिंग भी करना चाहिए। एक्सटर्नल लिंकिंग या फिर आउटबाउंड लिंक्स, हम जब एक कंटेंट लिखते हैं तो हम जो रिलेटेड दूसरे वेबसाइट होते हैं जो कि बड़े वेबसाइट्स होते हैं, तो वो सारे वेबसाइट को हमको लिंक देना पड़ेगा रिलेवेंट टॉपिक में, सो दैट कि गूगल को इजी हो जाएगा फिगर आउट करने में कि आपका वेबसाइट या फिर वेब पेज जो कंटेंट लिखे हो वो कौन सी टॉपिक से रिलेटेड है। जब हम अनपेज एसईओ करते हैं तो हमको URL में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। URL जितना शॉर्ट हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और URL में हमको अपना मेन टारगेटेड कीवर्ड हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग URL यूज़ करते हैं जहाँ पे डेट डाल देते हैं या फिर कुछ अननेसेसरी थिंग डाल देते हैं, तो हमारा URL खामखा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उसको जितना हो सके आप शॉर्ट रखिए। जैसे कि आपका डोमेन नेम हो गया, उसके साथ जो ब्लॉग टॉपिक है या फिर आपका मेन टारगेटेड कीवर्ड है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ऑनपेज एसईओ के अंदर कंटेंट भी आता है, जहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो वैल्यूएबल कंटेंट हो, साथ ही साथ वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए। आप कभी भी किसी दूसरे वेबसाइट से कंटेंट कॉपी मत कीजिए या फिर कंटेंट कभी रीराइट करके अपने वेबसाइट में पोस्ट मत कीजिए। आजकल गूगल इतना स्मार्ट हो गया है तो उसको सब कुछ समझ में आता है कि कौन सा वेबसाइट में कौन सा कंटेंट ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो अपने वेबसाइट में तो वो रैंक ही नहीं करेगा। जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन को टाइटल लेके या फिर क्वेश्चन को टॉपिक लेके अपना कंटेंट लिखे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कोई भी यूज़र अगर गूगल में आता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है जिसके बारे में उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो वो यूजुअली वो क्वेश्चन को ही टाइप करता है। हाउ टू, व्हाट टू डू, चेक लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके होते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन को यूज़ करते हैं तो आपका कंटेंट ज़्यादा विजिबल होता है। ये थे कुछ बेसिक तरीके अनपेज एसईओ करने के लिए। अगर आपका कुछ सजेशन है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आप कौन कौन से नए टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अनपेज एसईओ करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अनपेज एसईओ प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।